जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में या अपने फ्रेंड रिलेटिव में और सोशल मीडिया ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग कंप्लीट वीडियो देखेंगे जो भी बचे हुए हैं। ISS यानी कि ISS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। ये स्टेशन से यहाँ से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आ गए हैं 19 मार्च 2025 में। ये कब गए थे? तो जून 2024 में स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान से ये गए थे। तब से वहाँ वे फंसे हुए थे। ये जो इस यान से गए थे, इनका यान कुछ गड़बड़ी हो गई थी, इसके कारण से वह वहाँ फंसे हुए थे। बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। साथ नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हेग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव, ये दोनों भी वापस आए हैं। इनके साथ ये आए हैं, ये भी गए थे इनको लाने के लिए। और ये जिससे आए हैं स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन कैप्सूल, इससे ये वापस आए हैं। और इसकी लैंडिंग, इस अंतरिक्ष यान की लैंडिंग कहाँ की गई है? तो फ्लोरिडा के समुद्री तट पर, समुद्र के अंदर इसकी लैंडिंग की गई है। और ध्यान रखिएगा, करीब 9 महीने तक ये वहाँ फंसे हुए थे। ये भी एक कारनामा ही है। प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसके पास है? क्या नाम है? तो रूसी अंतरिक्ष यात्री है वैलेरी पोलियाकोव। ये रूसी अंतरिक्ष यात्री है। सबसे लंबे समय तक यानी कि 437 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इनके नाम है। चंद्रयान 5 को लॉन्च करने के लिए, इस पर काम करने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है। और किसके सहयोग, किसके साथ मिलकर काम करेगा चंद्रयान? इसरो जो है चंद्रयान 5 के लिए, तो जाक्सा जो कि जापान की स्पेस एजेंसी है, इसके साथ मिलकर इसरो काम करेगा चंद्रयान 5 के लिए। इस बार चंद्रयान 5 का जो रोवर होगा, इसका वजन 250 किलोग्राम होगा, 250 किलोग्राम होगा। क्योंकि चंद्रयान 3 का जो रोवर था उसका वजन कितना था? 25 किलोग्राम। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। विभिन्न देशों की स्पेस एजेंसियों के नाम मैंने यहाँ लिख रखा है, जो कि नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। ESA यूरोप की है, यूरोपीय संघ है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी। CNSA चाइनीज नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। रोस्कोमोस, ये रूस की स्पेस एजेंसी है। इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की, जिसका फुल फॉर्म बनता है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये जापान की है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। सभी का फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। CSA कनेडियन स्पेस एजेंसी। कासा कोरियन स्पेस एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कोरिया की स्पेस एजेंसी है। और ये जो ऊपर में देख रहे हैं नेविगेशन सिस्टम है सभी देशों के, यूएसए का जो नेविगेशन सिस्टम है GPS, जो भारत के नेविगेशन सिस्टम क्या है? नाविक है। और बाकी सभी कंट्री का दिया हुआ है, इसी पे ध्यान रख लीजिएगा। चंद्रयान 3 के बारे में कंप्लीट यहाँ रिपोर्ट है, आप इसे भी नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए ये भी पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है। जस्टिस जॉय माल्या बागची, जो कोलकाता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे, इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश होते हैं, तो इसी में से ये इनको भी न्यायाधीश बनाया गया है। और तो प्रश्न बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कि मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। इस डायलॉग का, इस मीटिंग का जो आयोजन किया जाता है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा किया जाता है, विदेश मंत्रालय के सहयोग से। 2025 की थीम रखी गई है कालचक्र, पीपल, पीस एंड प्लैनेट, ये थीम रखी गई है। चीफ गेस्ट कौन थे रायसीना डायलॉग 2025 के लिए? तो क्रिस्टोफर लक्सन, जो कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और इसका रायसीना डायलॉग का शुभारंभ किसने किया था? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। RBI को एक पुरस्कार मिला है सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन द्वारा। पुरस्कार का नाम है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार। यह जो पुरस्कार है सेंट्रल बैंक ऑफ लंदन द्वारा डिजिटल नवाचार और तकनीकी सुधार में काम करने के लिए दिया जाता है। तो RBI द्वारा जो दो डिजिटल पहल शुरू की गई थी, जिनमें कि सारथी और प्रवाह, इन पर अच्छी तरह से काम करने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। सारथी और प्रवाह जो डिजिटल पहल है, इसकी शुरुआत की थी RBI ने, इस पर काम करने के लिए दिया गया। तो सारथी क्या है? तो सारथी RBI कर्मचारियों के लिए एक इंटरनल डिजिटल सिस्टम है। और प्रवाह क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म में ये भी है, जो कि ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने का यह तरीका है। और सारथी जो कर्मचारियों द्वारा यूज किया जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, और इसी के लिए इनको यह पुरस्कार मिला है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पुरस्कार 2025। सिक्किम
ने पर्यटकों पर शुल्क लगाया है। 50 रुपया प्रति व्यक्ति ये शुल्क लगाया गया है। जो भी व्यक्ति सिक्किम में घूमने जाएंगे उन पर 50 रुपया उनके चार्ज कटेगा, उनको देना होगा। और इसकी वैलिडिटी 30 दिन रहेगी। 30 दिन में घूम सकते हैं, 23 दिन वैलिडिटी रहेगी। और 5 वर्ष के कम उम्र के बच्चों के लिए ये छूट रहेगी। और सरकारी जो कर्मचारी होंगे उनके लिए ये छूट रहेगी। स्टुअर्ट यंग त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। त्रिनिदाद और टोबैगो एक कैरिबियाई कंट्री है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन होती है, ध्यान रखिएगा। नए प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो है 2025 में बने हैं, उनके कंप्लीट लिस्ट इस लिस्ट को भी रिवाइज कर लीजिएगा। इनमें 1-2 पॉइंट मैं बता देता हूँ। यामेंदु ओरसी जो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले पढ़ा, उरुग्वे के राष्ट्रपति बने हैं। और मार्क कार्नी कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं लिबरल पार्टी से। इनका नाम तो ध्यान रखिएगा, मार्क कार्नी, कनाडा के नए प्रधानमंत्री। चलिए, पहला एडिशन है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इंटरनेशनल मास्टर लीग 2025, इसकी विजेता बनी है इंडिया मास्टर्स टीम जो है ये विजेता बनी है। कैप्टन सचिन तेंदुलकर थे। और उप विजेता बनी है वेस्ट इंडीज मास्टर्स, जिसके कप्तान ब्रायन लारा थे। तो पहला एडिशन है और विजेता भारतीय इंडियन मास्टर्स है और उप सचिन तेंदुलकर कैप्टन है, इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन जाता है। क्रिकेट की बात चल रही है तो ये भी इंपॉर्टेंट क्रिकेट से न्यूज है। तीसरा WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग 2025 का आयोजन 14 फरवरी से 15 मार्च 2025 से किया गया था। विजेता मुंबई इंडियंस की टीम बनी है और उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स की टीम बनी है। ऑरेंज कैप नेट सीवियर ब्रूट को मिला है, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं और ओरिजिनली में ये इंग्लैंड की प्लेयर हैं, महिला की प्लेयर हैं। और पर्पल कैप एमेलिया केर को मिला है। एमेलिया केर मुंबई इंडियंस के लिए, ये भी मुंबई इंडियंस के लिए खेलती हैं और इनको पर्पल कैप मिला। पर्पल कैप किसे दिया जाता है? तो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले प्लेयर को। और ऑरेंज कैप सबसे अधिक रन बनाने वाले प्लेयर को दिया जाता है। और एमेलिया केर किस देश के लिए खेलती हैं इसके बारे में हम लोग रिकॉर्ड, इनका वो जो अवार्ड मिल चुका है, बहुत सारे अवार्ड में मिल चुके हैं 2025 के लिए, 2024 के लिए, तो इनका बारे पढ़ा है। तो ये न्यूजीलैंड की प्लेयर है, महिला प्लेयर है। उसी तरह से अभी 18th IPL 2025 की शुरुआत भी 22 मार्च से होने वाली है। 22 मार्च से 25 मई तक चलेगी है, 25 मई तक। 22 मार्च 2025 से 25 मई 2025 तक 18th IPL 2025 की शुरुआत होगी। इसका भी हम लोग जब स्टार्ट होगा और नए नए रिकॉर्ड बनेंगे, नए नए जो न्यूज आएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बस याद रख लीजिए 18वां संस्करण 2025 में जो है, कौन सा संस्करण है? तो 18वां संस्करण है IPL का। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 16 मार्च को मनाया जाता है और ये तो सब सिंपल सा है, याद कर लीजिए इसे। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ये जो पॉइंट है बहुत ही ज़बरदस्त है। वेलोटेक्स री इंश्योरेंस ये कंपनी है, वेलोटेक्स री इंश्योरेंस कंपनी है और यह कंपनी पहली निजी 2 बार लिखा गया, पहली प्राइवेट पुनर्बीमा कंपनी बन गई है। पहली, भारत की पहली प्राइवेट पुनर्बीमा कंपनी बन गई है। यानी कि बीमा कंपनियां जो हैं उनकी बीमा करने वाली यह कंपनी बन गई है, पहली प्राइवेट पुनर्बीमा कंपनी, ध्यान रखिएगा। मार्च महीने में जो दिवस मनाए गए उसके बारे में रिवाइज कर लेते हैं। 1 मार्च शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, विश्व समुद्री घास दिवस। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 10 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस। राष्ट्र मंडल दिवस मनाया जाता है, यानी कि कॉमनवेल्थ डे भी मनाया जाता है मार्च के दूसरे सोमवार को। और CISF स्थापना दिवस मनाया जाता है 10 मार्च को। 12 मार्च राष्ट्रीय धूम्रपान निषेध दिवस मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है, इस बार 12 मार्च को मनाया गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस कब मनाया जाएगा? 2025 में 12 जुलाई को मनाया जाएगा। 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स यानी कि नदी। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस और आज हम लोगों ने पढ़ा 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। तो ये आज के पॉइंट थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सभी के सभी। तो आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। इसी आशा उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।